लोग चीजों के बारे में जागरूक ही नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, शायद ही आपको कोई ऐसा देश मिलेगा जो जिसके पास इनकम की इक्वालिटी है। खुद भी वेल्थलेस हो जाएगा और आपको भी वो वेल्थलेस कर देगा। लेकिन क्या रियल के अंदर अगर हम देखें तो इन लोगों को, जो ये पूर लोग हैं, इनको प्रॉपर्टी देने के बाद भी क्या ये लोग रिच हो पाएंगे? 85% तो धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। अब या तो वेल्थ ले लो या धर्म ले लो, आपको तो धर्म चाहिए था ना। अच्छा, अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट आई है, आपने शायद पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, तो कुछ जानकारी है आपको उस इनइक्वालिटी की रिपोर्ट के बारे में? वेल्थ के ऊपर आई है, क्या है? पॉपुलेशन उनके पास है। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिया का बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर कितनी इनइक्वालिटी है, आप देख सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर टॉप 1% का अगर हम देखें, ठीक है, टॉप 1% लोग ये अराउंड 40% वेल्थ को अपने पास कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं टॉप 9% जो और होते हैं, इनके पास वेल्थ का 45% लमसम हो जाता है, ठीक है। बाकी जो टॉप 90%, बाकी जो रेस्ट 90% जो बचा हुआ है, ठीक है, 90% पॉपुलेशन, उसके पास केवल 15% प्रॉपर्टी या वेल्थ अवेलेबल है ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इतनी इनइक्वालिटी इंडिया में आ कैसे गई? क्या ये इनइक्वालिटी पहले से अवेलेबल थी या ये इनइक्वालिटी अभी क्रिएट हुई है? क्या कारण है इसका, ऐसे इनइक्वालिटी का? अगर मैं आपको हिस्टोरिकली बताऊं तो ये वॉर्स है जो हमारा ब्रिटिश पीरियड था उससे भी ज्यादा। ब्रिटिश पीरियड में जो टॉप 1% थे उनके पास इससे कम प्रॉपर्टी थी जो आ जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इंडिया जो है वो कॉलोनियल पीरियड से भी पीछे जा चुका है। अब सवाल यही आता है, ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है? लोगों के पास वेल्थ क्यों नहीं पहुंच पाती? इंडिया के 90% से भी ज्यादा लोग 15% वेल्थ पर ही क्यों सस्टेन करे हुए हैं अभी तक? इसका रीजन क्या है? तो मेरे विचार से इसका सीधा सा कारण यह है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन जो है, क्या उसके लिए पॉलिसी डिफरेंट है क्या? गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है, क्या वो पॉलिसी जो टॉप 1% लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो टॉप 9% लोगों के लिए बनाई जा रही है, क्या वो पॉलिसी अलग है क्या? अगर डाटा को देखा जाए तो ये तो साफ साफ चिल्ला के कह रही है कि डिफरेंट है। अब क्या हमारी जो पॉपुलेशन है या जो हमारे यहाँ रहने वाले लोग हैं, क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उनके लिए पॉलिसी डिफरेंट बनाई गई है? तो क्या इंडियन पॉपुलेशन को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट उनके लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है? अगर डाटा को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉपुलेशन को किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट उससे पड़ता है। क्योंकि अगर लोगों को फर्क पड़ता इस टाइप से कि गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी क्यों बना रही, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये इनइक्वालिटी आई नहीं पाती हमारे देश में। तो जहां तक मैं समझ पाता हूँ, लोग चीजों के बारे में जागरूक ही नहीं है, ठीक है, जहां तक मैं समझ पाता हूँ। हालांकि ये बात ऐसी नहीं, देखो, अगर वर्ल्ड के लेवल पे अगर हम देखें, ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पे देखो, दुनिया में कहीं भी आप देख लो, कभी भी देख लो, एक बात ये कही जाती है कि अगर जो टोटल वेल्थ है वर्ल्ड की, ठीक है, टोटल वेल्थ, अगर उस वेल्थ को अगर पूरी दुनिया के लोगों में बराबर बराबर बांट भी दिया जाए तो भी कहा जाता है कि विद इन 2 years वो वेल्थ उन्हीं टॉप 1% लोगों के पास पहुंच जाएगी। क्या ये बात सच है? ठीक है, आप कह रहे हैं यस। कैसे? सवाल ये है, कैसे? कंज्यूम एंड स्पेंड, इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती।
अमेरिका के जो टोटल वेल्थ है वो डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 2 सालों के अंदर फिर से उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगी जहां पे वो है। ठीक है, ऐसे रियल भी है, क्योंकि आज तक वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें, पूरे वर्ल्ड में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दुनिया में इक्वालिटी आई हो। तो या तो मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में ये वेल्थ इक्वालिटी जैसी कोई चीज ही नहीं है ना, या फिर अगर ये है तो फिर पॉलिसियां उस टाइप की हैं कि जो बेनिफिट है वो इन लोगों को दिया ही नहीं जाता है ना। और देखो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पूर्स होते हैं ना, पूर्स के पास इतना माइंड ही नहीं होता कि वो उस चीज के बारे में सोच सके, उन्हें पता ही नहीं होता, वो तो अपने जीवन की परिस्थितियों से निपटते रहते हैं। तो ज्यादातर मिनिस्टर्स क्या काम करते हैं, वो वही पॉलिसी निर्मित करते हैं जिनकी वजह से टॉप 1% या टॉप 10% लोगों को बेनिफिट हो। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, शायद ही आपको कोई ऐसा देश मिलेगा जो जिसके पास इनकम की इक्वालिटी है, शायद ही। हाँ, मैं आपको कुछ देश कह सकता हूँ, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया या उसके आसपास के देश, उनके पास वहां पे आपको इनकम की इक्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे सारे लोग एजुकेटेड हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी इस टाइप से बनाई हुई है। वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे देश के अंदर लोगों को खुद नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है, वो जानते ही नहीं इस बात को। हम क्या है, अगर जैसे हमारा ये भी कॉन्सेप्ट अभी आया है, तो आप चाहे पूरा यूट्यूब छान लें, है ना, पूरा यूट्यूब आप छान लो, आप सारा जितने भी बुक्स हैं सबको छान लो, बहुत अच्छी अच्छी बातें किताबों के अंदर लिखी हुई है। यूट्यूबर सारे उन किताबों को पढ़ पढ़ के बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन नॉर्मली इस रीजन को कोई नहीं बताता कि भाई ऐसा होता क्यों है, इसका कारण क्या है। इसके कारण पे हम कोई चर्चा नहीं करते। अगर आप जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ब्रिटिश पीरियड को अगर हम देखें तो ब्रिटिश पीरियड में भी यही चीजें हुआ करती थी, वेल्थ अनइक्वल थी। उसके बाद इतना टाइम हो गया, हमें ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो गए हमें इंडिपेंडेंट हुए, आज भी सेम परिस्थिति है। वर्ल्ड के अंदर अगर आप देख लो तो भी आज सेम वही परिस्थिति है। एक बात और कही जाती है कि जब ब्रिटिश जो लोग यहाँ पे थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी यहाँ से गेन की थी, उसका भी कहा जाता है कि वो भी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो भी टोटल टॉप 10% में ही डिस्ट्रीब्यूट हुई थी ब्रिटेन के। उसको भी उसका बेनिफिट भी पूरे ब्रिटेन को नहीं मिला था, वो भी टॉप 10% लोगों के पास गई थी। तो एक्चुअली ये होता है कि जो हमारी वेल्थ होती है, वेल्थ हमारी जो ट्रांसफर की जाते हैं दूसरे वेल्थी पर्सन को ही की जाती है। अब इसका कारण क्या है, हम इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप सपोज कर लो आपके पास वेल्थ है, अब आपने किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस पार्टनरशिप कर ली या ऐसे इंसान को अपना वेल्थ ट्रांसफर कर दिया जो कि उस वेल्थ को सही से चला ही नहीं सकता, है ना। तो वो क्या करेगा, वो आपकी भी वेल्थ को खराब करेगा और खुद तो बाद में खराब हो ही जाएगा। आई मीन खुद भी वेल्थलेस हो जाएगा और आपको भी वो वेल्थलेस कर देगा। तो ये वेल्थी पर्सन कभी क्यों चाहेगा कि मैं अपना वेल्थ किसी वेल्थी पर्सन को ना दूं, क्योंकि अगर एक वेल्थ जो है वो वेल्थी पर्सन के पास जाती है तो वो जो वेल्थ होती है वो वेल्थी में ही सर्कुलेट हो जाती है, वो निचले लोगों के पास आ नहीं पाती, क्योंकि निचले लोगों के पास वो कंडीशन ही नहीं है कि वो उस वेल्थ को इंप्रूव कर सके। ये कि लोग क्या काम करेंगे, ये लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में पैसा लगा देंगे, ठीक है, खर्च करेंगे, उन चीजों पे खर्च करेंगे जो इन्हें चाहिए। अब जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि एक वेल्थी पर्सन ने कंपनी बनाई, ठीक है, जो कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा करती हो। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जो कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा करती हो, ठीक है। इसलिए क्या काम करा, अपनी वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी इन पूर लोगों में। तो ये पूर लोग क्या करेंगे, यही सारी चीजें फिर वो परचेस कर लेंगे। सारी वेल्थ फिर किसके पास पहुंची, इसके पास। अब वो ये कहेगा जब मैंने दोबारा से वही वेल्थ चाहिए तो क्यों ना मैं इस वेल्थ को अपने पास ही रख लूं। अब कभी भी ये सोच के देखें, ऐसे जितने भी वेल्थी पर्सन हैं वो सारे क्या होते हैं, वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। एक वेल्थी पर्सन दूसरे वेल्थी पर्सन से हमेशा कनेक्ट होता है। जब हम ये सोच के बैठते हैं कि बिजनेसमैनों की आपस में लड़ाई हो रही है, ध्यान रखें कोई बिजनेसमैन कभी आपस में लड़ाई नहीं करता, क्योंकि एक बिजनेस हमेशा दूसरे बिजनेस को बेनिफिट देता है और एक पूल हमेशा दूसरे पूल को और ज्यादा पूल बनाता है, ठीक है। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं इस बात को
कि जो वेल्दी लोग हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए ताकि इनकम की क्वालिटी बने। कॉन्सेप्ट तो यही आता है। लेकिन क्या रियल के अंदर अगर हम देखें तो इन लोगों को, जो ये पुअर लोग हैं, इनको प्रॉपर्टी देने के बाद भी क्या ये लोग रिच हो पाएंगे? अब दूसरी बात तो ये है, वही जो मैं पहले बताता ही रहता हूं आपको, क्या इनके पास ऐसी कौन सी स्किल है, कौन सी स्किल है इनके पास जो है वेल्थ को इंप्रूव कर सके? ध्यान रखें, अगर आपके पास स्किल है तो ऑटोमेटिकली वेल्थ आपके पास आएगी। अब सवाल यही है, कौन सी स्किल्स? हम लोग बात कर लेते हैं बार बार एजुकेशन की, हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए। अब जो हमारे पास एजुकेशन आएगी, अब सवाल फिर वही है, कौन सी एजुकेशन? क्या हिस्ट्री से आप इसको लेके आओगे? वेल्थ के बारे में हमें स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता। इकोनॉमिक्स के आप कॉन्सेप्ट देख लो, इकोनॉमिक्स के जो अगर आप किसी भी क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ लो, आपको कभी ये नहीं बताया जाएगा कि आप पर्सनली अपनी जो वेल्थ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है? सोसाइटी का वेलफेयर कैसे करेंगे। अगर सोसाइटी का वेलफेयर करने चलो तो आप कभी अपना वेलफेयर नहीं कर पाओगे। सिंपल सा फैक्ट यही है। देखो, सोसाइटी को अगर वेलफेयर करना है तो उसे एवरेजली अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। वो अब कैसे इंप्रूव होंगे? सीधी सी बात है, आपको अपने मिनिस्टर्स ऐसे चुनने होंगे जो आपको राइट एजुकेशन और राइट वे है। मैं कई बार एग्जांपल ले चुका हूं इस चीज का। स्विट्जरलैंड इतना रिच क्यों है? स्विट्जरलैंड के रिच होने के क्या कारण है? अच्छे पॉलिटिशियंस कैसे पहुंचे वहां पे? लोगों की जागरूकता। भारत में कितने लोग आपको जागरूक मिलते हैं? अगर धर्म की राजनीति को हम किनारे रखें तो मुझे लगता है 85% पॉपुलेशन तो इसी पे लड़ रही है। 90% को कह रहे हैं कि 90% लोगों के पास वेल्थ नहीं है, तो उनमें से 85% तो धर्म के नाम पे ही लड़ रहे हैं। अब या तो वेल्थ ले लो या धर्म ले लो, आपको तो धर्म चाहिए था ना। भारत के अंदर जितनी भी अगर आप लोगों को देख रहे हो तो उनको धर्म चाहिए, उनको वेल्थ इक्वालिटी से क्या लेना देना है? उनको धर्म से लेना देना है ना। तो किस तरीके से आपके पास वेल्थ पहुंचेगी? इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो क्या आएगा? मेन मुद्दा तो सारा यही है कि जब आप उन चीजों को ऊपर लड़ते रहोगे जो चीजें आपको कोई वैल्यू नहीं देती, तब आप किस भी आपको उम्मीद करो कि आपके पास इक्वालिटी आ जाएगी। इक्वालिटी लाने के लिए आपको कुछ काम करने पड़ते हैं। इक्वालिटी आप समाज को देके इक्वालिटी नहीं ला सकते। आप इक्वालिटी तब ला सकते हैं जब आप सबसे पहले खुद को डेवलप करें। पर्सनल डेवलपमेंट सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं सोसाइटल बेस पे। ऐसा नहीं है कि ये लोग जो वेल्थ को लेकर बैठे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।